महाशिवरात्रि वाले दिन हमें छुट्टी तो मिलेगी नहीं, तो मैं शिव जी के किरदार में हूँ और देवी माता पार्वती के। मैं 12th क्लास के बाद घर छोड़ दिया है। हमारे यहाँ कहते हैं जब उठो तभी सवेरा। और भोलेनाथ को वैसे भी भोलेनाथ को पूजने का कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है। आप बस दिल से उनके पास कभी भी किसी भी समय जाओ, बस आपकी श्रद्धा ऑनेस्ट और प्योर होनी चाहिए, तो आई थिंक ही टेक योर ब्लेसिंग्स। कोई रूल्स रेगुलेशंस है नहीं, ये भोला इसलिए इनको बोला जाता है। तो मैं मंदिर जाता हूँ, नहीं जा पाता तो उसमें कोई वो नहीं है। ये बस चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करें, लोगों के काम आ सकें। बस आप इतना कर देंगे, पूजा पाठ सब कुछ आपको उसी में प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। मैं मंदिर नहीं जा पाता तो इनके कोई रूल्स नहीं है, बस ये चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करें, अच्छे इंसान बने, दूसरों के काम आ जाएं, थोड़ी सी जीवन मिलाए सभी को, अच्छे कर्म करके चले जाएंगे, भोलेनाथ अवश्य कृपा करेंगे। आराम से श्रद्धा से लोगों के काम आए, और मन में ओम नमः शिवाय एक भी बोल दिया श्रद्धा से तो वो हज़ारों गुना लगता है। हमारा सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ये होगा कि महाशिवरात्रि वाले दिन हमें छुट्टी तो मिलेगी नहीं, तो मैं शिव जी के किरदार में हूँ और देवी माता पार्वती के। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। मैं जम्मू से हूँ और मेरे यहाँ पे सुबह उठ के पूजा होती थी, सब मिल के सुबह पूजा करती थी। मेरे घर में सुबह उठ के सब पूजा करते थे, और उसके बाद व्रत रखा जाता था और व्रत का खाना बनता था। तो मैं 12th क्लास के बाद घर छोड़ दिया है, तो मेरी बहुत ही चाइल्डिश मेमोरीज़ है। तो आपको मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया घर में शिवरात्रि मनाए हुए, अब तो ऐसे ही शिवरात्रि आप मनाते एक हैं। चीज़ ध्यान से सुनिए कि इनकी जो पूजा आप इनके साथ बोल दो और ये व्रत के खाने पे पहुंच जाती है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन था मैम आपका। अब मैं लंबा था बचपन में, अभी तो मतलब 6 फुट पर रुक गया, अभी डिसेंट हाइट है, ना बड़ा ना छोटा। तो बचपन में थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच गया था, तो मैं सबसे लंबा होता था। तो सुनो ना, तो पंडाल में मुझे नीला पेंट करके शिव जी बना के यूँ बैठा देते थे। तो ये याद है बचपन की, महाशिवरात्रि की। और जैसे रुद्राभिषेक हम हिंदू घरों में होता ही है, वो सुबह सुबह रुद्राभिषेक होता था, जो भी टाइमिंग के हिसाब से यही सब होता था। बस मंदिर चले जाते थे, शाम को शिव जी बन के बैठ जाते थे, पार्टी करते थे, खाते पीते थे। बस मेरी तो बचपन से चल रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जैसे अभी बताया था इन्होंने कि हर चीज़ प्लान्ड होती है। अभी जो हुआ हम उससे खुश नहीं है, पर आगे जाके हमें समझ आता है कि यार शुक्र है वो नहीं हुआ। मैंने पहले भी भोलेनाथ प्ले किया, एक इंसिडेंट मेरे कानों में जो आया, कितना सत्य है कितना नहीं हो पता नहीं। तो इस रोल के लिए ज़्यादा फेमस शिव नहीं चाहिए थे, एक नया रॉ फेस चाहिए था कि यार नहीं, आज तक देखा ना गया हो। तो पहले जो शिव प्ले किए थे वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए थे। तो उस वक्त भोलेनाथ से ये शिकायत थी, क्या यार बोले, ये भी नहीं करा, कर देते अच्छे से। मतलब दैट्स हाउ आई टॉक, आई बिलोंग टू गुड़गांव, तो आपसी में वो एक्सेंट है। तो अब जब सोचते हैं और जब पता चला कि नहीं यार रॉ फेस चाहिए था, और मैं अब शुक्र, मैं प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, पहले वाला नहीं चलाया तुमने। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एंड ही ऑलवेज डज द बेस्ट फॉर यू। सो उस वक्त आप जो भी बुरा हुआ है, अगर बुरा आपको लग रहा है तो सोचिए कि इसका परिणाम आगे जाके अच्छा ही होगा। नहीं देखिए, अगर तो आप इसमें ट्रैक्स की बात करेंगी कि ट्रैक कौन सा आपको ऐसा पता लगा जो आपको कहानी भोलेनाथ की, तो एक तो ब्रह्मा जी का जो शीश भोलेनाथ ने काटा था जब अहंकार से उनका उत्पन्न हुआ था, ये एक बहुत बड़ी कहानी जो मेरे लिए पहली बार मेरे जीवन में मैं पढ़ा, तो मैं कहा ओ माय गॉड दिस हैपेंड। क्योंकि हमारी जो टीम है बहुत रिसर्च के बाद स्टोरीज लिखती है,
बहुत से जो हमारे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिसर्चर्स हैं, वो बैठते हैं, वही लोग कहानी लिखते हैं, वही लोग हमें देते हैं कि ये प्लॉट आप देखिए, ये दिस, बहुत रिसर्च के बाद सब कुछ आता है। तो आई एम वेरी श्योर ये जो हम दिखाते हैं वो पुराणों में है, वो हमारे बुक्स में है, हमारे हिस्ट्री में है। तो वो जान के बड़ी एक हैरानी हुई थी। मैं कहा अच्छा, ब्रह्मा जी का भी एक शीश आया था और भोलेनाथ ने उसको काट दिया था। और शो से जो सीख मिली है, वो सबसे बड़ी सीख मैं आपको बताता हूँ जो मुझे मिली, वो है अच्छे कर्म करें, लोगों के काम आ जाएं, किसी के दुख में काम आ जाएं, सुख को और अच्छा कर दें, मदद करें, और बस यही सब है और कुछ नहीं है। वुमेंस डे तो देखिए हर दिन मनाना चाहिए, और ये अभी इन्हीं की लाइन बोल रहा हूँ मैं, हर दिन मनाना चाहिए का अर्थ है कि अब आप सभी औरतें, लेडीज़ जो वेमेन हैं, जो हमारे आसपास भी हैं, तो अभी मैं हर इंटरव्यू में आपके साथ बोल रहा हूँ कि अगर हम वन मैन स्वयं हम ये प्रण ले लें कि नहीं यार, कि मेरे आसपास जितनी औरतें होंगी, मैंने सबकी इज्जत, सबकी रक्षा करनी है। अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, मैं अपनी आवाज़ अवश्य उठाऊंगा। अगर इतना ही हम सब अकेले अकेले कर लें, तो जो देश में दुर्घटनाएं होती हैं वो पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी, एंड women will be in a much secured environment. आई थिंक जो राम ने कहा वो बिल्कुल सही है, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आदमियों के लिए औरतों को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ औरतों को भी औरतों को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, औरतों को भी, आदमियों की, औरतों की भी, क्योंकि हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरतों को भी आदमियों की रिस्पेक्ट बोला ना आपने? औरतों को भी औरतों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा, ओके। क्योंकि जिस दिन हम खुद अपने आप को और अपनी फीमेल फ्रेंड्स को, या फीमेल जो भी आपकी लाइफ में फीमेल्स हैं उनको वैल्यू करेंगे, तो क्योंकि एक जो माँ होती है ना, माँ बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस होती है अपने बच्चे पे, लड़का हो या लड़की। और जब एक माँ सिखाएगी कि बेटा तुम भी घर के काम कर सकते हो और ये भी घर के काम कर सकती है, तुम दोनों बराबर हो, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग। तो हम आजकल औरतों को इंडिपेंडेंट होना सिखा रहे हैं, औरतों को सिखा रहे हैं कि कैसे यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, पर वहाँ पर हम आदमियों को नहीं सिखा रहे हैं कि आपको भी कैसे सब कुछ करना है। ये सिर्फ औरत का काम या आदमी का काम ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी, उस दिन रियल सेंस में इक्वालिटी आ जाएगी, एंड इट विल बिगिन फ्रॉम होम, फ्रॉम योर बर्थ, फ्रॉम योर मदर। सो आई थिंक वुमेन आर will be the biggest part for the change which we are all fighting for. हाँ, ये भी मैं, अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। आदमी है, he'll go out, आई एम नॉट demeaning men in any way, of course we are incomplete without them, but if a man does good in his career, goes out, get a job, your family will be well provided. But if a woman is educated, I think the entire family will be educated, and the entire generations which are going to come forward are going to be educated, and that will be the biggest change. So I think it should actually start from women and not from men. स्वस्थ रहें, खुश रहे, भोलेनाथ की शरण में रहें, हर हर महादेव।